पापा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं, देखो तुम सभी को पता है कि मेरी बाइक और जादुई डंडा किसी ने चुरा लिया है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं उसे जानता हूँ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे बाबा का डंडा चोरी हुआ और खूनी पिग कैसे मिस्टर मीट के जाल में फंस गया। लेकिन वो जो भी है जल्दी पकड़ा जाएगा। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं वो जादुई डंडे के राज ना जानता हो, वरना तबाही मचेगी और ऐसी तबाही की तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तभी शॉन ने कहा, बाबा अगर आपको पता चल गया कि आपकी बाइक और डंडा किसने चुराया है तो आप उसे माफ कर देंगे क्या? बाबा ने कहा, नहीं, उसे चोरी करने की सजा मिलेगी। गरम तेल में उसे तला जाएगा, वो भी बेसन लगाकर। अरे भाई, बेसन लगाकर फ्राई? बाबा तो आज पूरी तरह किचन मोड में हैं। शॉन की तो खैर नहीं। और फिर कुत्तों को खिला दिया जाएगा। बाबा की ये बात सुनकर शॉन डर गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अगर बाबा को पता चल गया कि बाबा का जादुई डंडा और बाइक उसी ने चुराई है तो बाबा उसे गर्म तेल में तलेंगे, वो भी बेसन लगाकर। और अगर बाबा ने उसमें लाल मिर्च और नींबू भी डाल दिया तो क्या होगा? ये सोचकर ही शॉन का दिल घबराने लगा। शॉन बोला, बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। चलो गुल्ली बुल्ली घर चलते हैं, हम लोग कल आएंगे बाबा के पास। ये बात सुनते ही बाबा ने कहा, एक बात तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया। मैं अपनी बाइक और डंडे को ढूंढने के लिए जादुई मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे ये काम 3 दिन करना होगा और फिर 3 दिन के बाद जादुई डंडा और मेरी बाइक दोनों ही मेरे पास होगी। साथ में वो चोर भी जिसका पकोड़ा बनाया जाएगा, वो भी बेसन लगाकर। इसलिए तुम लोग कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि मैं 3 दिनों तक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और ना ही तुम लोग मुझे परेशान करना। अब तुम लोग घर जाओ गुल्ली बुल्ली और मुझे अपना काम शुरू करने दो। बाबा की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन वहाँ से जाने लगे। थोड़ा आगे आने के बाद शॉन ने कहा, अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली? बाबा को मेरे बारे में सब पता चल जाएगा और फिर बाबा मेरा क्या हाल करेंगे? मैंने कोई चोरी नहीं की है गुल्ली, मैं तो सिर्फ तुम लोगों की जान बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने बाबा का जादुई डंडा उठाया था। लेकिन जब मैं उसे वापस रखने के लिए आ रहा था तो किसी ने मेरे ऊपर पीछे से वार किया और मैं बाइक से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। फिर मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ, लेकिन फिर भी सारा इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा, सजा भी बस मुझे ही मिलेगी। बुल्ली ने कहा, डरो मत शॉन, हम लोग है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम बाबा को कुछ नहीं बताएंगे, हमें जल्दी बाइक और डंडे को ढूंढना होगा। एक बार दोनों चीज मिल जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुल्ली बोला, हाँ शॉन, बुल्ली सही कह रहा है, हमारे पास अभी 3 दिन का टाइम है। हमें 3 दिन से पहले दोनों चीजें ढूंढ निकालनी है और बाबा को लाकर देनी है। इससे बाबा भी खुश हो जाएंगे और उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। शॉन ने कहा, लेकिन गुल्ली ये सब होगा कैसे? ये इतना भी आसान नहीं होने वाला जितना कि तुम समझ रहे हो। गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, ये आसान नहीं होगा, लेकिन हमें पता लगाना ही होगा कि बाबा का जादुई डंडा किसके पास है, क्योंकि हम सब इसमें फंसे हुए हैं। हम सच जानते हैं लेकिन फिर भी बाबा से छुपा रहे हैं। चलो अब जल्दी गाड़ी में बैठो, घर चलकर हम सबको मिलकर प्लान तैयार करना होगा। और फिर तीनों गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जाने लगे। शॉन की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है क्योंकि बाबा ने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है। अगर गुल्ली बुल्ली और शॉन सही वक्त पर जादुई डंडा और बाइक नहीं ढूंढ पाए तो शॉन पकड़ा जाएगा और साथ में गुल्ली बुल्ली भी। लेकिन गुल्ली ने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? ये तो रॉड है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, वो भी पलटे हुए ट्रक के पास। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों रॉड के पास जाने लगते हैं। तभी गुल्ली कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इसका तबला बजाऊंगा। और फिर गुल्ली आगे बढ़कर रॉड के टकली मार देता है। ये देखकर गुल्ली और शॉन को भी मजा आ जाता है। कुछ देर के लिए तो सारा माहौल ही बदल जाता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन अपना सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। तभी रॉड कहता है कि तुम लोग आज बहुत खुश लग रहे हो, लगता है किसी पार्टी से आ रहे हो। बुल्ली कहता है, नहीं रॉड, ऐसा नहीं है, हम लोग एक बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। बाबा लंगोटी लाल की बाइक और डंडा चोरी हो गया है। शॉन उसे चुपके से उठा लाया था हमें बचाने के लिए, वो भी बिना बाबा से पूछे। लेकिन जब ये उसे वापस रखने जा रहा था तभी किसी ने रास्ते में इसे डंडा मारकर बेहोश कर दिया। फिर बाइक और डंडा छीन लिया गया। रॉड ने कहा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास दादाजी का एक पुराना डंडा रखा हुआ है, मैं तुम्हें उसे दे दूंगा और तुम बाबा को दे देना, बस तुम्हारी टेंशन खत्म। गुल्ली ने कहा, हमें किसी अगलू पगलू आदमी का डंडा नहीं चाहिए रॉड, वो बाबा का जादुई डंडा था, अगर वो किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो न जाने क्या होगा। शॉन बोला, सिर्फ 3 दिन का टाइम है रॉड। बाबा ने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है, ये पता लगाने के लिए कि उनकी कुटिया से डंडा और बाइक कौन चोरी करके ले गया है। 3 दिन बाद बाबा को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैंने ही दोनों चीज बाबा से पूछे बिना उठाई थी। रॉड ने कहा, तुम लोग बाबा से सच क्यों नहीं बता देते हो? मुझे लगता है बाबा तुम लोगों को माफ कर देंगे। गुल्ली बोला, हाँ यही तो मैं भी इससे कह रहा था, लेकिन डर के मारे ये बताना नहीं चाहता। इसे डर है कि बाबा इसको गर्म तेल में बेसन लगाकर फ्राई कर देंगे। रॉड बोला, हो भी सकता है यार, बाबा का कोई भरोसा नहीं, जरा सी बात पे मारने लगते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है बाबा से। तभी बुल्ली ने कहा, लेकिन रॉड तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? रॉड बोला, इधर से जाते हुए मुझे ये पलटा हुआ ट्रक दिखाई दिया तो मुझे लगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं रुक कर ये देखने लगा और देखते ही मैं पहचान गया, ये ट्रक तो ग्रैंडपा चलाते हैं। ओह नो, मतलब ये एक्सीडेंट नहीं, कोई साजिश है। ग्रैंडपा का नाम आते ही तो पूरी कहानी ही बदल गई। रॉड की बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन के होश उड़ गए। शॉन ने कहा, इसका मतलब कि ये सारा काम ग्रैंडपा का है और यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है रॉड, ये ट्रक तो बाबा ने पलटाया है। शॉन और रॉड आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी खूनी पिग वहाँ आ जाता है और ये चारों लोग उसे देखने लगते हैं। खूनी पिग गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला, इसीलिए मैं बाबा के पास जा रहा था। अच्छा हुआ तुम लोग रास्ते में ही मिल गए, जल्दी चलो मेरे साथ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को, टाइम बहुत कम है। ये कहकर खूनी पिग वहाँ से चला गया। लेकिन खूनी पिग की बातें सुनकर सारे लोग डर गए। खूनी पिग के जाते ही रॉड अपनी वैन में बैठ गया और गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी जीप में, और फिर चारों लोग खूनी पिग के पीछे पीछे चल दिए।
खूनी पिग आगे आ गया और गुल्ली बुल्ली जीप लेकर उसके पीछे चल रहे थे और सबसे पीछे था रॉड। कुछ दूर चलने के बाद खूनी पिग अपने जंक यार्ड पहुंच जाता है। खूनी पिग ने अपनी बाइक रोकी और नीचे उतरकर बुल्ली और रॉड को रोकने का इशारा किया। बुल्ली और रॉड ने भी अपनी अपनी गाड़ी रोक दी। खूनी पिग बोला, यही है मेरा कबाड़ खाना, जल्दी आओ अंदर। और फिर खूनी पिग अंदर जाने लगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी रॉड को लेकर अंदर जाने लगे। आज पहली बार गुल्ली बुल्ली और शॉन को पता चला है कि खूनी पिग कबाड़ का काम करता है, लेकिन वो इस कबाड़ खाने में गुल्ली बुल्ली को लेकर क्यों आया है कि तभी खूनी पिग ने इन लोगों को कुछ ऐसा दिखाया जिसको देखते ही इन लोगों के होश उड़ गए। खूनी पिग बोला, तुम लोग इस सुपर बाइक को तो जानते ही होगे, कुछ देर पहले मिस्टर मीट ये बाइक लेकर यहाँ आया था। ओह तेरी, अब आई ऐसी मुसीबत। मिस्टर मीट इसमें शामिल है, ये तो गेम और भी खतरनाक हो गया है। और उसके पास बाबा का जादुई डंडा भी था और मुझसे कहने लगा, इस बाइक को जल्दी अपने जंकयार्ड में कहीं छुपा लो खूनी पिग, बाद में हम इसे बेचकर पैसा आपस में बांट लेंगे, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा तुम्हारा, मेरी नजर रहेगी तुम पर। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। मैं इसे देखते ही समझ गया था कि ये तो बाबा की बाइक है और ये उसे चुरा कर लाया है। बुल्ली बोला, हाँ ये बाबा की बाइक है खूनी पिग, तुम्हें इसको वापस करना होगा और अगर तुमने इसे वापस नहीं किया और बाबा को पता चल गया तो फिर समझ लो खूनी पिग तुम्हारी डेड बॉडी कब्रिस्तान या शमशान में मिलेगी। ये सुनकर खूनी पिग बोला, मैं इसे तुम लोगों को नहीं दे सकता वरना मिस्टर मीट मेरी जान ले लेगा। बुल्ली, जाओ बुल्ली, तुम लोग जाकर अब बाबा को लेकर आओ, तुम लोगों का ज्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मेरे साथ साथ तुम लोगों की जान को भी खतरा है, जाओ जल्दी बाबा को लेकर आओ, हम लोगों के लिए मिस्टर मीट से लड़ना आसान नहीं होगा, अब वो और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। गुल्ली बोला, नहीं खूनी पिग, बाबा कुछ दिनों तक हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, उन्होंने हमें डिस्टर्ब करने से मना किया है, ये काम हमें ही करना होगा, चलो सब तैयार हो जाओ। गुल्ली खूनी पिग से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से कुछ आवाज सुनाई दी और रॉड अपना सर पकड़कर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन रॉड से पूछने लगे, क्या हुआ रॉड? रॉड ने बताया कि कोई चीज मेरे सर को छूते हुए निकली है। रॉड बता ही रहा था कि तभी दूसरी आवाज ने सबको डरा दिया। रॉड ने कहा, अपनी अपनी जान बचाओ, कोई हम पर गोलियां चला रहा है बुल्ली, लगता है मिस्टर मीट को हमारे बारे में पता चल गया है, जल्दी हमें कहीं छुपना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। ये कहकर रॉड आगे चला गया। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी रॉड के पीछे पीछे जाने लगे। इस तरह चारों लोग अपनी जान बचाते हुए ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि उन पर गोलियां कौन चला रहा है। तभी शॉन ने कहा, खूनी पिग को क्या हुआ है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? और फिर सभी लोग खूनी पिग को देखने लगते हैं। तभी बुल्ली धीरे धीरे खूनी पिग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे देखकर गुल्ली और शॉन भी खूनी पिग के पास चले आते हैं। बुल्ली देखते ही समझ जाता है कि खूनी पिग को गोली लगी है। अरे खूनी पिग तो गया, अब तो गुल्ली बुल्ली को खुद ही निपटना होगा। भाई ये तो बहुत रिस्की हो गया। गुल्ली कहता है कि खूनी पिग तुमने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे तभी तुम्हारी जान बच गई है, वरना गोली अगर थोड़ा नीचे लगती तो इस वक्त तुम नर्क में होते। चलो रॉड, हमें इसको जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलना होगा वरना अगर ये मर गया तो बेफालतू का खर्चा बढ़ जाएगा। इसे जलाने के लिए लकड़ी और देसी घी का इंतजाम करना पड़ेगा और वो मैं करूंगा नहीं। रॉड कहता है, इसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है बुल्ली, इसे मेरी वैन तक ले चलो, मैं इसका काम तमाम कर दूंगा, लेकिन हम बाहर जाएंगे कैसे? बाहर तो कोई गोलियां चला रहा है। ये सुनकर गुल्ली कहता है, रुको, मैं और शॉन बाहर जाकर देखते हैं कि गोलियां कौन चला रहा है, उसे ठिकाने लगाना ही होगा वरना खूनी पिग के साथ साथ हम सब भी मारे जाएंगे। ये कहकर गुल्ली शॉन को लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी पीछे से बुल्ली बोला, जरा ध्यान से गुल्ली, मिस्टर मीट से लड़ना आसान नहीं है और उसके पास जादुई डंडा भी है। गुल्ली बोला, हाँ मुझे पता है बुल्ली। ये कहते हुए वो पीछे के रास्ते से नीचे कूद गया। उसे देखकर शॉन भी वही करता है, लेकिन वो गधे की तरह नीचे गिर जाता है। गुल्ली उसे उठाता है और फिर दोनों आगे जाने लगते हैं। अच्छा हुआ शॉन को चोट नहीं लगी वरना एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती। गुल्ली और शॉन दोनों इस बात का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि उनके कदमों की आवाज दुश्मन के कानों तक न पहुंच जाए। आगे आने के बाद दोनों छुपकर देखने लगते हैं कि गोलियां कौन चला रहा है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। बस वहाँ एक अनजान कार खड़ी हुई दिखाई देती है जो पहले बार नहीं थी। शॉन कहता है, वहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन वो कार किसकी है? गुल्ली कहता है, लगता है शूटर उसी गाड़ी से आए थे शॉन, वो खूनी पिग को निपटा कर भाग गए हैं, चलो आगे चलकर देखते हैं। और फिर दोनों डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन गोलियां चलना बंद हो चुकी हैं। गुल्ली को यकीन हो जाता है कि वो जो भी था शायद वो चला गया है या उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, वरना अब तक वो इन दोनों पर फायर कर चुका होता। शॉन कहता है, चलो गुल्ली, हमें वो कार देखनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि गोलियां चलाने वाला कौन था। गुल्ली कहता है, नहीं शॉन, अब हमें वापस चलना होगा, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, खूनी पिग का इलाज अगर सही वक्त पर नहीं हुआ तो वो मर जाएगा, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। ये कहते हुए गुल्ली अंदर जाने लगता है, लेकिन शॉन उसके पीछे नहीं जाता, उसे तो बस उस कार की पड़ी है, वो देखना चाहता है कि वो गाड़ी है किसकी, इसलिए वो अकेले ही उस कार की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या शॉन कार देखकर शूटर को पहचान जाएगा या फिर शॉन को? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। दोस्तों पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।